नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के गौरव बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में उपस्थित है, जिस गांव की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। कुछ मुछ गांव में है, यहाँ पे 75 वर्षीय दादाजी 35 वर्षीय महिला से शादी रचाते हैं, उसके अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है। जिससे वो शादी रचाते हैं, वो महिला हमारे साथ, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस रात क्या कुछ होती है और शादी किस शर्त पे होती है, जब उनकी उम्र लगभग 75 साल हो गई थी। क्या नाम है आपका? भारती। अच्छा, ये शादी कब हुई? हाँ, 4 दिन हो गए शादी के लिए। अच्छा, जिनसे आपने शादी किया था उनको आप कब से जानती हैं? नहीं ना, हम ना पता, मैं आजाद बताएं जैसे खाना हमारे जैसे यो भी खाना उनके क्यों हम अच्छा, ये जो नहीं शादी की चर्चा हुई थी, कैसे आप तक पहुंची थी और कैसे आप दोनों ने शादी रचाई थी? जैसे आजाद बताएं ना मैं। ये आजाद कौन है? हाँ, जैसे उनके बगल खान मालूम वो भी खाना कि उनके क्यों हम नहीं। हम्म। हम कहली अरे अटी पटीदार हुई और कहाँ क्यों ना है उनके। अच्छा, दादाजी के गांव के ही रहने वाले आजाद हैं। आजाद को क्या आप पहले से जानती थी? नहीं, हम ना जाने जैसे अच्छा, आप जानी तो ना बाकी जैसे हमसे कैसे हम पूछे उनसे भैया हम तो ना जानी, हम्म, तू हमें ना जानता कैसे तू पता तो हमें मिलल कहाँ हमें क्यों बताए से हम्म। क्यों बतास भाभी कहला जैसे तू शादी। अच्छा, ये कब जाते हैं आजाद जी आपके यहाँ, कब जाते हैं? रिश्ता लेके जाते हैं कि आप दादाजी से शादी कर लीजिए? हाँ, उनके शादी की विदा जैसे जाने की दादा भी से बात करावे जैसे इनसे भी बात करावे। हम्म। इनसे भी बात करावे हमारा हाथ गोड़ जोड़न चिरौरी कहने जैसे कहाँ कहाँ गोड़ रहते चिरौरी करती शादी हमसे कहला हम तो बिगाड़ा छोड़ बनाई ना तोहारा अथवा बना दे तोहार हम बिगाड़ब नहीं। हम्म। हम तुम्हें बिगाड़ब नहीं बल्कुल हम कहे नहीं है मैं जन अच्छा, कहतीन आजाद जब 50,000 देवे कहतीन हमें 50,000 ना दे है हमें झूठ ना बोले को हमें 30,000 हमारा तबीयत खराब हो देगा। अगर कोनो में बात हो जाए तो अपन लड़कन के लिए कैसे सहारा बन के जिए थे हम वो की खातिर हो जाते। अगर हमारे इतना बड़ा हमें वहाँ कराई बस हमारी बेइज्जती कितनी बड़ी हुई। अच्छा, तो आपकी जब शादी हुई थी तो आपके पति की कैसे देहांत हुई थी? उनके चोट लग गई थी। अच्छा, चोट के कारण उनकी मौत हुई थी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ, और ये दादाजी की पत्नी के खत्म हुए कितने साल हो गए? एक हमसे कहना कि 3 साल हो गए हमारा औरत खत्म भइले। हम्म। हाँ, कहना 3 साल खत्म हो गया हमारा औरत। हुँ। अच्छा, और आपने आजाद से क्या कुछ दादाजी के विषय में जानने का प्रयास किया था? क्या कुछ पूछा था दादा? पूछे हम हुँ। पूछे तो कहना कि दादाजी एनहु जी से बोलन एनहु दादा भी कहना कि भाभी कहला हम कही अगर रात बिरात कोनो पुरनिया हुई गहन अगर रात बिरात हमें कोनो लड़कियन के हमने कोनो दिक्कत हो रोड पर के घर हो। हुँ। हाँ, अच्छा, आपने एक बार ये भी नहीं सोचा कि आपके पिता की उम्र लगभग जितनी 75 साल के हैं, तो लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी उम्र में हम उनसे शादी क्यों करें? भैया कुल भी काली हमार बहन भी जैसे बोले हुँ। कि उनकर उम्र कितनी है हमारे बहन के देखा हम हमार बहन नहीं 12 साल से हमसे छोट है अभी जो गन कोर्ट से शादी करे भी गन तभी भी हमारी दीदी ये बात बोली ये भी कि इनकर उम्र कितनी है और तू भैया काहे करावा अच्छा, आप शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाती हैं? शादी करने के लिए ये कहना है कि जैसे हमारे क्यों हव नहीं क्यों एक रोटी बनवाइया क्यों हव नहीं। हुँ। हाँ, क्यों एक बोले रोटी बनवाइया ना हुआ हमें हमारे जैसे कि तू करबू हमारे सेवा पानी हमें एक रोटी बना के देबू हम अपन संपत्ति लिख दे तोहरे लड़किन के तोहरे नाम हम 1,00,000 रुपया जमा कर देब हम। हाँ, अच्छा, ये जहाँ बात पर जहाँ पर आपका ससुराल था इसके पहले, क्या वहाँ पे संपत्ति नहीं थी? क्या जो आपके बच्चे हैं उनका हक नहीं था वहाँ पे? हक काहे ना रहा बाकी यही कान है ना हमसे ये कान है तब ना हम कही नहीं का करे करी हम। हुँ। कितने-कितने उम्र के आपके बच्चे हैं? हमारे के लड़की बड़ी वाली लड़की 13 साल के है हुँ। और साले साल के भरे खन छोटी वाली 12 साल है। हुँ। लड़का हमारा हुआ है। तो जहाँ पे ससुराल थे, क्या आपके जो बच्चे का जो वहाँ पे हिस्सा लगता है, जो हक होता है, वहाँ पे क्या मिला था कि वहाँ से लोग भगा दिए थे कि आप यहाँ से जाओ? भगाए नहीं हम अपने से पहले लड़कियन के काम धंधा करके खियावत रहे जियावत रहे हुँ। अपने लड़कियन के पाला पोषण कर रहे तभी भी हम राजी ना होते रहे शादी करे बिदा बाकी हमें कोई प्रेशर दे रहा था क्या, ज़बरदस्ती करने शादी करने के लिए हमें कह रहे थे? ये भी मजबूर कहना आजाद भी कहना कि तू कैला शादी कोनो दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आई तेरे ऊपर। हुँ। हाँ, कोनो दिक्कत नहीं हमके अगर एक गुजरिया खत्म हो जाएंगे तब बतावा हम कहाँ जाब। हुँ। अगर बिहान अगर खत्म भइने जगह जमीन विदा सब कथुआ करा कहाँ के कुछ न करे केहू आँख न दिखाई तो केहू अच्छा, कोनो अपने माता-पिता से आपने पूछा था कि मैं जो है दूसरी शादी करने जा रही हूँ? मेरे माता पिता ना है गुजर गए हमारा अच्छा, माता किसी से पिता। आप जो मायका है उनसे किसी से बातचीत नहीं किया था? मायका हमारा जैसे मायका से भाई बहन से हम ना बात करे तो जैसे मायका आपका कहाँ है और कहाँ ससुराल है? जलालपुर हो गए। जलालपुर क्या है, मायका है? हम्म। जलालपुर में कहाँ, गाँव का नाम बताइए? जलाबा वैजारामपुर। जलालपुर में बैजरामपुर? हम्म। और जो जो ससुराल था वो कहाँ पे है? मिलो हुँ। मिलो पांडे पट्टी जफराबाद। हुँ। अच्छा, जब वहाँ से आप आती हैं, जब पूरा बात जो है तय हो जाता है, जो आज़ाद होते हैं, जो अगुआ होते हैं, जो शादी कराने के लिए बातें रखते हैं, तो वहाँ से जब आप निकलती हैं, तो आपको कौन लेके आता है मंदिर में शादी कराने के लिए? वहाँ से जैसे तभी भी हम लेट करे हम कहे ये भी फिर जाए तब वो भी ना है।
तब भी फोन कहने जैसे कहाँ हऊ आजाद कहने कहाँ हऊ हम कहली भाई घर ही है कान तो 10 बजे वहाँ हाजिर करे हो गए तू काहे ना है भाई पहुँचलू हम कहली तू हमें फसावत है कहता नहीं फसावत नहीं भाभी तो हमार बात मेरे बात पे विश्वास ना हो तुम्हें फसावत ना आई अच्छा, आप एक अनजान लड़की के ऊपर कैसे विश्वास कर लेती वह हम कहे थे कहना कि हमारे बात पे ना विश्वास करत है तू काहे ना हमार बात मानत हूँ भाभी कौनो दिक्कत नहीं हुई खाली हैं? क्या उनके आपका पुराना कोई रिश्ता रहा हो आजाद से, जो आप लोग छुपा रही हो, लोगों को ना पता चले? हम कोनो बात ना छिपा थी जो बात बोले थी सच बोले थी हम्म। अच्छा, जब यहाँ पे शादी हो जाती, कौन से मंदिर में आप शादी करते हैं और कहाँ पे शादी करते जैसे वहाँ कचहरी से हैं? और वही मंदिर माता जी के मंदिर है वहाँ पे कोर्ट से वकील से बात भइल लिखा पढ़ी बा साइन भइल हउवे ये भी साइन कैले हम भी साइन कैली बात भी कुल बातचीत भइल कोर्ट से शादी भइल और फिर मंदिर पे कईने सिंदूर पहिनैने फिर यहाँ अपने घरे ले आके माता रानी के दर्शन करैने यहाँ भी सिंदूर पहिनैने अच्छा, वहाँ पे जब शादी हो रही थी तो कितने लोग उपस्थित रहते हैं, दूल्हे की तरफ से और दुल्हन यानी आपकी तरफ से? यहाँ के 3-4 जने गए हैं जानती थी और बाकी लोगों को? हाँ एक जने की चीनी था ये मन से और दो 3 जने 3-4 जने रहने हैं हम्म, और वहाँ से हमार बहन रानी हम्म, और हमार भतीज बउआ रही हम्म। और एक जने और एक जने 2 जने रहने 4 जब जने वहाँ पे रहने शादी हो जाती, जो पैसे की चर्चा हो रही है, जो जमीन जायदाद की चर्चा हो रही है, इसमें क्या कुछ मामला थोड़ा तो सा बताइए? वकील साहब भी बोलन कि अच्छा बताओ तुम्हारी उम्र कितनी इनकी उम्र कितनी तुम शादी कर रहे हो तो कहना कि हमरे क्यों भावना रोटी बनवा हमें के विदा करत थी शादी हमार देखभाल जे करी हमार जगह जमीन हमारे इराद से ले लड़किन के नाम के पैसा कौड़ी भी जमा करब हम हम्म, हाँ कहाँ कितना दिन में करबा कहाँ हम इनके 2-4 दिन में हम जमा कर देंगे के लड़किन के वहाँ बातचीत कुल भइल ऐसे कुल कहना है अच्छा, आपने एक बार भी नहीं पूछा? ये भी कहना है कि अगर तुम ये कर रहा शादी क्यों कर रहे हो तुम बेटी बन के से मानो बेटी बन के कहो हम्म, तुम्हारा सेवा पानी करेंगे अपना जगह जमीन दे दो हम्म, तो कहा नहीं हम शादी भी कर रहे हैं हम जब हम बोले देवे के तो हम देव हम पैसा कौड़ी भी कही करके वो भी हम करब हम्म। और ये चाहे बोले थे 50,000 रुपया 50,000 रुपया मैं ना देना हमें 30,000 रुपया दिले हैं हमें शादी परिवार करके। वालों का कहना है कि जो आपके पति में के इलाज में जो खर्चा आया था, जो कर्जा हुआ था, उस कर्जा को चुकता करने के लिए उन्होंने पैसा दिया। ये बात झूठ है ये बात झूठ बोलत है इन बात झूठ बोलत है 50,000 हमें ना मिलल हो हम्म, 50,000 में ना मिलल हुआ हमें हमें जैसे कि हम कहे हम यहाँ भी कहे देखा हम अपन हमार तबीयत खराब रहा पति के बाप ना करे पति के हमरे कर्जा हो हम्म, हमार तबीयत भैया खुद खराब रहा भाई हम कागज धरे अपने बीमारी के हम भर्ती रही हमार तब पैसा कौड़ी मजे के लग गया हम कहे हम शादी न करब हम हमारे ऊपर कर्जा हो गया हम कर्जा देवे के हम सब पर हम काम करके कर्जा देव तो कहना है कि यो भी कहना है वो भी कहना है हम कर्जा तोहार दे दे बतावा कितना कर्जा तोहार हो हम कहली हमारे ऊपर 30,000 कर्जा हो तो कहना है कि एनहु भी कहना है कि हम पैसा तो हम देवे 30,000 रुपया अच्छा, ऑनलाइन दिए थे, कैश में दिया था? नहीं हमारे जैसे अथुआ पे खाता में दे हैं हम्म। हाँ खाता में दे निकलवाए हैं पैसा अच्छा, इस शादी का जो मामला है, कितने दिनों में आप लोगों की बातचीत हुई और कितने दिनों में शादी हो गई? शिव माई के बरत रहा वही दिन फोन कैले रहे वही दिन से इनकर हमार बातचीत चले लगल हम्म। हाँ अच्छा, उसके पहले या बीच में आप जो है दादाजी से मिलने के लिए आप बातचीत, सामने के सामने बातचीत कितनी बार दादाजी आपने किया? दादाजी हमसे मिले भी गए रहन बल्कि हम काली नहीं हमसे मिले भी गए रहन जोगी भी गए रहन जैसे कि ये लिया के आजाद गए रहने हम्म, एक लड़का भी रहना आजाद भी रहना दादा भी रहना हम्म, हमें ले आई के गए ने हमें वहाँ से आई ने मेरे घर से ले आई के गए ने हम मंदिर पे बात भाई जोगी पीर वहाँ से ज्यादा भी हम झूठ नाम में साड़ी 1,500 रुपया और मीठा 1 किलो हम्म। हमें देना है इन लोगों का कहना है कि जेवरात भी दिए, बच्चों को कपड़े दिए, आपके कपड़े दिए पूरे। हाँ तो जब शादी करना तो हमें जेवर 4 थान मिलल हो गए हम्म। 4 थान हमें गहना देले हैं कपड़ा भी मेरे लड़कियन के जैसे हम ना लेते रहे हमें जो जबरदस्ती जो दे जेवरात थे वो नए थे पुराने थे? नहीं पुराना हो गया नवा हो गया अच्छा, नए हैं। हम्म हम्म, 4 थान हमें जैसे कि मंगलसूत्र हो गया हम्म, और काने में क्या हम्म। ये गोड़े में क्या हुआ पतिलका वाला हुआ अंगूठी हमें दी है उसके बाद जब आप यहाँ ससुराल में आ जाते हैं तो यहाँ कितने लोगों से मुलाकात होती है और क्या कुछ यहाँ पे पता चलता है कि उनके पास जो जिस घर पे आप आई हो जमीन इनका खुद का नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसके पहले जो है अपने भतीजे के नाम कर दिया, जैसे उनका परिवार वाले कह रहे हैं? जैसे कि हम जब यहाँ आये तो जैसे मेहरारू में से लड़का सब घेरे रहा हम्म, बाकी हमसे बात ना भाई हम्म, हम जैसे हम नई नई जैसे यहाँ आईली तो हम देखे जाना भाई तीन तीन जे बोली तब ने बोला हम्म, तब देखे गया बाकी जैसे क्यों यहाँ पे भले आप सब कहा कि हम उनकर है क्यों ना हमारे लगे आए हमारे लगे क्यों ना है बिल्कुल हम अपने मन में सोचे कि
आजाद काने क्यों ना तब बाकी तबो भी गांव पड़ोसी कोनो भी बात होता तो लगे जाला मने बातचीत करला बाकी कुछ नहीं लम्बे से भाई भाले सब हमें देखे ताक के गए दादा भी वही साथे खाना पीना लड़की हमार बनाए खाने पीने बातचीत भाई सवेरे भी उठे न सवेरे भी उठना है बाहर भीतर हो के अच्छा, आप हम बताइए, जब शादी होने के बाद जो शादी वाली रात आती है, सुहाग रात के दिन आप लोग की क्या बातचीत होती है? बातचीत ये समझने का ना हम जैसे अली यहाँ रोवे हुए लगली तो कहना रोवा जी टेंशन मत करा जैसे कि किस हम बात को आपको रोना आ रहा था? जैसे हम गाली की शादी ब्याह हमारे यहाँ हम कह लेली कोनो बात नहीं हो जाए तो ना पुरनिया है नहीं इनके हो जाए कोनो बात तो हमें कितना बड़ा दाग लगी जैसे कि इनके इतना अथुआ हो गया है हमारी शादी यहाँ लिया के करा देने आजाद से भी बात खाली खाना भाभी कुछ न हुई हाँ, एक रोटी उन्हें सेवा पानी करूँ एक रोटी उन्हें बना के दूँ हम खाली अच्छा, रात में क्या कुछ होता है जिसके कारण सुबह उनकी मौत हो जाती रात में भैया बोले जैसे कहते ना बातचीत करन बाकी सवेरे भी उठ ठीक रहना है अब उनके अचांग पता न का भैल अन्य तक था बैठा रहना है यार वार बैठे ना बल्कि उन्हें दूधा हम बोलाइबो भी कहीं लेट गए ने दूधा बोलाए है? हमरे कहाँ पे सोते थे रात में? यही बारह जैसे सुता रहना सारे में रात में बाहर हो सोते हम्म हैं? त बच्चे कहाँ थे? बच्चे हमारे उनके पास है रहना हम बल्कि वही काली हम सुता वही खट पलंग पे अपन लड़कियन के लगे सुता तो कहना कि ना ही तू जा घर में सुत जा हम्म। तो यहाँ मत सुता हमारे बाहर रोड हो गया रोड पर के मना आवत हैं जाते हैं तो सुबह आखिरी क्या बातचीत हुई थी आपसे? सुबह जैसे हमारे जैसे कि सवेरे 5 बजे उठ गए ने 5 बजे उठ गए ने तैसे बलान का ना बच्ची उजियार हो गए लड़के के हमरा का बानी उठ जाए अनिहार हो गए अथवा उजियार हो गए उड़ी जा उठ के अली हमार ननकी भी हमने उठ के अली बातचीत जैसे ने गए बाहर भीतर एक जने पता नहीं के आ रहा उनसे भी हंस के बात कहने हंस के बातचीत कहने पहले की कहने कहना कि हम दुल्हन ले आए हैं हम देखा अब हमारा सेवा पानी करे विदा के अब हम एक रोटी बनावे विदा भाई हमरे लड़की दूठे हैं लड़का है मोबाइल पे बात पता नहीं कैसे कहने कहना कि कहना के खाना बनावत है कहना हमारी बेटिया खाना बनावत है हाँ तो क्या हाँ उनके बच्चे थे कि नहीं थे? उनके बच्चे ना रहने उनके बच्चे नहीं थे। नहीं अच्छा, जब सुबह उनकी मौत हो जाती है तो आपको कैसे पता चलता है कि उनकी मौत हो गई? सुबह मौत ना जैसे कि जब उनका तबीयत खराब है तो थोड़ा तख्ता के नीचे हमारे जैसे दूधा इन्हें बुलाए जैसे दूधा बुलाए तो हमारे भी दूधा तकने तो फिर हमको 5 बजे के उठा ले नहीं इनके थोड़ा आखन कर लगत हो गए ताकत है सूझ जाते हैं ज्यादा सोए दे हम फिर चली गई मार नन की झाड़ू उड़ू मारे लगल हम बर्तन खलिया लगली तो एक जने गांव के हरे कही कहते नहीं दुल्हन देख ननकिन हमरे कहानी तुम्हार बिटियन दोनों उनकर मुड़ी उठाए के जैसे तख्ता सुतावत ही सुताई ना पावत ही तो फिर हमें बोलाइन हम कहली नहीं अबे तो उनके लगा हम आवत ही का हो इतने जल्दी का हो गया तब उठाए के करे तब हम आजाद के फोन लगाए हमके भैया कहाँ है कहा था नहीं सोवल हमके बहुत जल्दी आवा कहतन का बात हमके तबीयत उनकर खराब पुलिस लाश को कब लेके जाती है? यहाँ से पुलिस रात ही के लगे उनकर लाश ना रात के जैसे आई ना देखभाल करना हमसे भी बातचीत भाई और अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जांच होना चाहिए, क्या उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए? काली हम कहे कि जब कि विश्वास ना हुआ कि इनके ठीक ठाक रात रहना सवेरे भी ठीक रहना इनके अचानक तबीयत खराब है हॉस्पिटल उठा के ले गए हम भी साथे चलब हम आजाद कहना चला ठीक है हम भी साथे चलब हम भी साथे गए जांच जात फात गया पानी भी चढ़ल कुल जांच पीत करे ने बाद में हम बल्कि छपिया रोवे लगी कहतन कि ठीक है ना कहे नहीं कहा बात का सास कुछ सकते ना वहाँ से डॉक्टर जवाब दे देने साथे रहते भर हम रोते बिल्कुल आए आए भी कहे फिर यहाँ जैसे बातचीत भइल रात के जैसे दरोगा पुलिस आई ना तो बातचीत भाई उन लोगन हमारे जैसे मुँह गवाही लेना फोटो भी वहाँ पे खींचे हमारे फोटो खींच उच के कहना फिर वही जैसे कहना अथवा हमारे भी कहन हम कहे हम कौनो इतराज ना हो तू बोल मुझे तो क्या भैया आप अब यहाँ पर रहेंगी किस जो है शर्तों पे यहाँ पर आप रहेंगे, जब यहाँ पे उनके नाम जमीन नहीं है, उनके नाम घर नहीं है? हमें तो ना पता रहा कि इनके नाम घर नहीं है जमीन नहीं है ये कुछ तो ना मालूम रहा इतने हो उनके कि घर वाले तो कह रहे हैं, जो उनके भतीजे हैं और सब लोग तो कह रहे हैं जमीन नहीं है। हालांकि कोई नहीं है दादा ये भी कहे कि हमारे कोई नहीं है आजाद भी कहने कोई नहीं है इनकी अब पता चला था कि वो है ये भी हमारी दीदी भी बात कहनी कि बिहान भैया अगर कोनो बात हो जाए तो ना मानत है शादी करावत है कोनो बात हो जाए तो तहार अटी पटीदार तहार कुल अथवा करिए कहा भाभी हमारी बात माना कुछ न हुई हम है चलिए ठीक है। देखिए, इनकी पत्नी जो 35 वर्षीय हैं, इनसे बातचीत होती है कि आखिरकार इन्होंने शादी क्यों रचाई। इन्होंने कहा कि मैं उस शर्त पे मैंने शादी रचाई जिस शर्त की उनकी जरूरत थी। इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के नाम उन्होंने पैसा की जमा किया, हमारे बच्चों की देखभाल करने की उन्होंने बात की। 75 साल की उम्र में अब आप खुद ही समझ सकते हैं वो किस
तरीके से अपनी पत्नी को सुखी रख पाते हैं, आप सोच पा रहे होंगे। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलेंगे फिर से नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।